पूनम कोई सूती कपड़ा दिए यार, इस कपड़े ढंग से साफ नहीं हो रहा यार। हाँ सूती कपड़ा दे रहा है। अरे हनी हेलो बच्चों, is my voice is clear to all? Yes, sir. Please message. Please drop one message, beta. All things are clear ना? Okay बच्चों. So in our last class, we was discussing about the transportation of minerals and water. वो सबको समझ आया था बेटा? सभी को समझ आया था ना अच्छे से? ठीक है। बट मेरी आप लोगों से सभी से शिकायत है, एक दो बच्चों को छोड़कर फिर किसी ने भी होमवर्क नहीं सेंड करा। यस, लवीना ने सेंड किया मुझे। बेटा ऐसे कैसे चलेगा बच्चों? देखो अगर हम एफर्ट लगा रहे हैं और आप अगर कुछ भी एफर्ट नहीं लगा रहे हो तो फिर कैसे काम चलेगा? जस्ट आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर लिख के फोटो क्लिक करके मुझे सेंड करने हैं और तो कुछ नहीं ना। एटलीस्ट कम से कम मुझे आइडिया तो लगे कि आप लोग कितना समझ पा रहे हो। हम लोग कैसे आइडिया लगाएंगे? देखो बेटा समझा ही सकते हैं, मैं भी और भी बाकी टीचर्स या पेरेंट्स भी समझा ही सकते हैं, बस वही मैं कर रहा हूं। और ज्यादा नहीं, आप ही को पता है कि आप में किसका बेनिफिट है इसमें। ठीक है, सब समझदार हैं बच्चे। तो अगर मेरे 2 बार होमवर्क देने के बाद भी आप लोगों ने होमवर्क नहीं सेंड किया सबने, तो इससे मैं क्या समझूं? दैट मीन्स यू आर नॉट सीरियस। चलो फिलहाल आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने समझा था बेटा जाइलम का रोल, हमने प्लांट्स में समझा था। अब हम समझेंगे फ्लोएम का रोल। ठीक है, लाइक जाइलम इज यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड वाटर एंड फ्लोएम इज यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड इन प्लांट्स। ठीक है, देयर आर टू मेन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। फर्स्ट इज द जाइलम, इट्स ट्रांसपोर्ट the water
and mineral salts. Second one is the phloem. It transport the food, ठीक है, to all over the plant. Now इसका जो ट्रांसपोर्ट था बेटा, अब डिफरेंसेस समझने शुरू करेंगे धीरे धीरे हम। इसका जो ट्रांसपोर्ट था वो बेसिकली रूट से शुरू हो रहा था, इट्स रूट्स टू लीव समझ लो आप, ठीक है, और ब्रांचेस की तरफ को, एक ही तरफ को था इसका डायरेक्शन, ठीक बेटा। इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज इट्स स्टार्ट फ्रॉम द लीव्स, क्योंकि बेटा जो आपकी फूड बनेगा, जो प्रिपेयर होता है फूड, वो लीव्स प्रिपेयर करती है और मेसोफिल सेल्स में होता है, ठीक है, सभी को ये बात पता है, अच्छे से हम समझ चुके हैं उसको। तो बेटा इसका जो स्टार्ट होगा वो लीव से, और आप कह सकते हैं ये बेटा लीव से ब्रांचेस में रूट्स पे भी जाता है, और कुछ स्टोरेज ऑर्गन्स भी होते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया भी था, बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था सर स्टोरेज ऑर्गन का क्या, ठीक है। जब प्लांट के पास फोटोसिंथेसिस करने वाली लीव्स नहीं होती तब वो स्टोरेज ऑर्गन्स काम आते हैं, ठीक है। तो बेटा ये होता है बाई डायरेक्शनल, मतलब ये तो क्या है यूनि डायरेक्शनल, मतलब एक तरह से रूट से लेके ऊपर की तरफ को जा रहा है, समझ आ रही है मेरी बात, लीव्स की तरफ को जा रहा है, एक ही डायरेक्शन है जाइलम की, बट फ्लोएम इज अ बाई डायरेक्शनल। और भी से मल्टी डायरेक्शनल, ये मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है, ओके। now we study deeply the transport system of the food, ठीक है। इसको बेटा हम समझेंगे कि फ्लोएम कैसे काम करता है, एक बढ़िया सा डायग्राम बनाना है और उसको आपने डिटेल में समझना है, जिससे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सभी कुछ, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चे। अरे लिखना था। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है, इन प्लांट्स। Transport of food in plants is done by phloem and it contain few elements like xylem, ठीक है। क्या क्या होता है बेटा इसमें, it contains sieve tube, companion cells, सब समझ में आएगा क्या होती है sieve tube, क्या companion cells, then it contain phloem, parenchyma और लास्ट में फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है बेटा। दीज आर 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम, लाइक द जाइलम, जाइलम में वेसल था, ठीक है, और जाइलम में भी 4 कंपोनेंट थे। कोई बच्चा मुझे मैसेज करके बताएगा कौन कौन से थे? वेसल मैंने एक बता दिया, और कौन से 3 थे बेटा? ट्रैकिड्स, डू इट फास्ट। जाइलम, ट्रैकिड्स। यस यस बच्चों, कम ऑन, लिसन मी। ट्रैकिड्स, वेरी गुड रितेश। और क्या था बेटा? 2 और थे, कौन बताएगा जल्दी? parenchyma, what types of the parenchyma? Xylem parenchyma, yes, pure shingle, very good, xylem parenchyma, vessels, very good रिति, ठीक है। तो और क्या था? xylem fibers, ठीक है बेटा। तो ये 4 कंपोनेंट थे xylem के, और ये 4 कंपोनेंट है हमने phloem के लिखे। नाउ क्लासेस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, यस, वेरी गुड रितेश। सो बेटा अब वो हमने समझा था कि कैसे रूट से पानी ऊपर गया, वी वाज स्टडीइंग अबाउट द ट्रांसपिरेशन पुल वगैरह। इसमें कंडीशन रिवर्स होने वाली है, समझेंगे जरा, देखेंगे जरा। एक लीव बनाऊंगा बेटा मैं, और मैं ऐसा इमेजिन करके बना रहा हूं इस लीव को कि रूट्स में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और लीव्स में एनर्जी फॉर्मेशन हो रहा है, लाइक दिस इज अ लीव,
ठीक बेटा, और यहाँ ये रूट्स है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट है फूड की, इनको एनर्जी चाहिए और एनर्जी बनेगी कहाँ, लीव्स में। तो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा ये सारी चीजें, वो हमें देखना है बेटा। देखो मैं आपको उस टाइम भी बता चुका था कि सेंटर में जाइलम होता है, फ्लोएम थोड़ा बाहर होता है, इनसाइड इज द जाइलम देन फ्लोएम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो पहले बेटा मैं इसमें एक्चुअली ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में ना जाइलम का भी छोटा सा रोल है, देखेंगे जरा समझेंगे। ठीक है बेटा, ये मैंने जाइलम बनाया और एक मैं बराबर में बना देता हूं फ्लोएम। आप ऐसे कह सकते हैं कि फ्लोएम सेंटर में, वो जाइलम सेंटर में या फ्लोएम बाहर इधर भी होगा, ठीक है, और जाइलम सेंटर में होता है, तो ये भी फ्लोएम बना दिया मैंने इधर को, ठीक है। बीच में आपका जाइलम है, दैट इज फ्लोएम एंड दैट इज जाइलम। नाउ लिसन केयरफुली और अंडरस्टैंड करना बेटा, समझना एक्चुअली क्या दिक्कत है, क्या क्या हो क्या रहा है, ठीक है। ये बेटा लीव्स हैं। जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बड़े क्लियरली इसका डायग्राम बना के दिखाया था, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मेसोफिल सेल्स, ओके। तो मेसोफिल सेल्स में बेटा कैसे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन टेक प्लेस होती है वो हम डिटेल में समझ चुके हैं। तो अब बस मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक मेसोफिल सेल्स बना रहा हूं, like this, these are the mesophyll cells and mesophyll cells contain chloroplast, ओके। एंड अब बस मैंने एक लाइन लिख रही, इसमें हो रहा है बेटा फोटोसिंथेसिस, एंड फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो दैट मींस ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है, या सुक्रोज बन रहा है, मैं सुक्रोज लिख देता हूं, मतलब एनर्जी बन रही है, मतलब फूड बन रहा है, ठीक, समझ आ रही है बच्चों बात। अब देखेंगे क्या होता है मेसोफिल सेल्स में, जब फूड बनेगा बेटा तो आपके ये जाइलम फ्लोएम के सेल्स भी यहां तक, हर सेल्स तक कनेक्शन बनाते हैं, लीव्स में हर कनेक्शन बनाते हैं। जो मिडरिब होती है ना लीफ की, उसकी वेस्कुलर बंडल टिश्यूज उसमें होते हैं, दे आर कॉल्ड वेस्कुलर बंडल टिश्यू, और उससे फिर कनेक्शन बनाकर सारा काम परफॉर्म करते हैं ये, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें क्या होने वाला है कि देखिए ये मेसोफिल सेल्स सबसे बराबर में जो सेल्स होंगी बेटा फ्लोएम की, उन सेल्स को ये अपना एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। उसको थोड़ा और डेप्थ में समझने के लिए जरा मेरी बात को और गौर करना बेटा। देखो मैं कुछ बना रहा हूं यहां पर, देखो बच्चों ये जो फ्लोएम है उसका डायग्राम बनाया मैं, क्या क्या बनाया मैंने जरा देखेंगे बेटा। दीज आर सीव ट्यूब, और बेटा उसके बराबर में जो है दीज आर कंपेनियन सेल। अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। लाइक सीव ट्यूब डज नॉट हैव देयर न्यूक्लियस, सीव ट्यूब पर उनका न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता बेटा। क्या होता है कंपेनियन सेल्स का आपके पास ही केवल न्यूक्लियस होता है, और सीव ट्यूब क्या करती है बेटा, कंपेनियन सेल्स के न्यूक्लियस को यूज करती है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के बिना सेल कैसे चले, ठीक है। सो एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी में क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें बेटा एक तो आरबीसी का नाम आता है, हमारे मैमेलियन आरबीसी का जब मैच्योर हो जाती हैं वो एक्सेप्शन होती है सेल थ्योरी का, और एक सीव ट्यूब का भी नाम आता है अगर आपको ध्यान हो तो, बिकॉज सीव ट्यूब डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस। इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं, लिख लेना नोट पॉइंट करके, सीव ट्यूब में अपना खुद का न्यूक्लियस नहीं होता, ओके। तो क्वेश्चन अराइजेस, हाउ दे सर्वाइव, बिकॉज दे यूज द न्यूक्लियस ऑफ देयर सिस्टर सेल्स, कंपेनियन सेल्स, ये इनकी सिस्टर सेल्स होती हैं बेटा,
because they use the nucleus of their sister cells, these are companion cells. ठीक है, तो बच्चों और इसके बराबर में यहाँ पर जाइलम पैरेन्काइमा और फ्लोएम जाइलम बोल रहा हूँ, फ्लोएम पैरेन्काइमा बेटा, ये और ये फाइबर्स प्रोटीन, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो ये ट्यूब की फॉर्मेशन करती है सीव ट्यूब। इट इज द मेन, दैट इज द मेन सेल। मेन सेल है बेटा आपकी सीव ट्यूब, ठीक है। और कंपेनियन सेल क्या करती है? कंपेनियन सेल सीव ट्यूब से काम कराती है, उसको फोर्स करती है कि ट्रांसपोर्ट करो, ठीक है, और उसको अपना अपना ब्रेन देती है, अपना ब्रेन मतलब न्यूक्लियस क्या होता है बेटा, इट इज कॉल्ड अ ब्रेन ऑफ सेल, ठीक है। तो अपना ब्रेन देती है और कहती है काम करो, ठीक है, उसको प्रेशर बिल्डअप करती है कि ट्रांसपोर्ट करो। तो बच्चे देखो ये बात मैंने क्यों बताई, बिकॉज मेसोफिल सेल से जो ये आपका सुक्रोज ग्लूकोज बन रहा है, ये पहले कंपेनियन सेल्स में ट्रांसफर होगा। दीज आर दी कंपेनियन सेल। सभी बच्चों को समझ आ रहा है? मैसेज करो मुझे। आर्यन शर्मा इतनी लेट ज्वाइन कर रहे हो बेटा तुम? Okay, that's good, that's good, that's good. Make a spread like this, okay? So companion cell can absorb the sucrose from the मेसोफिल सेल। और बेटा ये प्रोसेस जो होती है जाइलम की तरह पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, इसमें लगती है एनर्जी। इसमें क्या लगती है? एनर्जी, ठीक है। एक्चुअली कंपेनियन सेल्स को जब सुक्रोज जाएगा बेटा तो दे नीड energy in the form of ATP, that means they are the active transport, ठीक है। need ATP, okay, that means active transport, okay. So that is the active transport. Now very interesting thing was going to happen. लाओ क्या होगा बेटा, अब कंपेनियन सेल्स के बराबर में प्रेजेंट है आपकी सीव ट्यूब, ठीक है। तो कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब बेटा बहन बहन है, दोनों सिस्टर है, ठीक है। एक का ही मतलब वो तो बिल्कुल इतना साझा है कि एक ने तो अपना न्यूक्लियस ही नहीं है, वो उसके न्यूक्लियस से काम चला रही है, इतनी दोनों ही मर्ज रहती हैं, उनका ओरिजिन भी एक ही सेल से होता है एक्चुअली, ठीक है। तो बेटा फिर ये क्या करेंगी, मान लो दीज आर सीव ट्यूब, सो कंपेनियन सेल को दिया मतलब सीव ट्यूब को दिया, कोई डिफरेंस नहीं है। तो सीव ट्यूब पर अब जब आपका सुक्रोज आ गया यहां पर, ठीक है, एटीपी यूज हो गया। अब देखो बेटा क्या होने वाला है, अब जो ये फ्लोएम सेल्स हैं, सीव ट्यूब की जो सेल्स है, इनके पास क्या आया, एनर्जी आ गई, मतलब किसी ऑर्गेनिक कंपोनेंट की फॉर्म में आई, मतलब सॉल्ट, मिनरल्स या सुक्रोज इज एनर्जी, ठीक है, कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो बेटा इन सेल्स में क्या हुआ, यहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी कि नहीं, ठीक है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, दैट मींस हाइपरटोनिक कंडीशन हो जाएगी कि नहीं, मैसेज मी, हाइपरटोनिक कंडीशन होगी ना बच्चों? यस, लवानिया ने बोला यस। तो बेटा हाइपरटोनिक कंडीशन हो जाएगी। अब हाइपरटोनिक कंडीशन अगर किसी सेल की हो, यस वेरी गुड, तो बेटा देखो मैं इसको यहां बना रहा हूं, लाइक दीज आर सीव ट्यूब, और सीव ट्यूब के बराबर में ही प्रेजेंट है जाइलम सेल्स, जाइलम सेल्स। अब आप सभी जानते हो जाइलम सेल्स में क्या होता है, वाटर, और इसका मतलब जाइलम सेल्स के पास क्या है बेटा, हाइपोटोनिक कंडीशन, और सी ट्यूब के पास क्या है, हाइपरटोनिक कंडीशन। CONDT एन मतलब कंडीशन, ठीक है। सो hypertonic, hypotonic, now apply the osmosis rule and water will transport it from xylem cells to the sieve tube,
ओके, अब पानी सीव ट्यूब में आ गया, ठीक है बच्चों। हालांकि स्टार्टिंग में जब बेटा मीजोफिल सेल्स ने इनको ट्रांसफर करा तो हल्का सा वाटर मीजोफिल सेल्स भी एब्जॉर्ब करती, ठीक है, बट बहुत ज्यादा डेप्थ में मैं नहीं आपको ले जाना चाह रहा, अभी आप इतना समझो। तो बेटा क्या हुआ कि वाटर जब सीव ट्यूब में आ गया, ठीक है, तो सीव ट्यूब के बराबर में दूसरी सीव ट्यूब की जो सेल्स होगी, मान लो इसके बराबर में ये वाली सीव ट्यूब सेल्स प्रेजेंट है, तो अब सीव ट्यूब का कंडीशन यहाँ हाइपर से क्या हो गई, नाउ बिकम हाइपोटोनिक, नाउ इट्स हाइपोटोनिक। अब जब ये हाइपोटोनिक हो गई तो फिर ऑस्मोसिस अप्लाई करो, इसके बराबर में जो सीव ट्यूब की सेल है यहाँ पे जो कंडीशन है वो हाइपरटोनिक, ओके। तो बेटा वाटर फिर सीव ट्यूब से यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, ओके। अब बच्चों इसके बाद इसके बराबर में जो नीचे की सेल्स होगी उसमें भी सेम यही कंडीशन अप्लाई होगा, ठीक है। और बेटा ये कंडीशन कहां तक अप्लाई होगी, जिसको जरूरत है, जिसको नीड है, उसके पास उस हाइपरटोनिक कंडीशन सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो बेटा सोर्स से सिंक की तरफ को फिर ऐसे करके वाटर ट्रांसफर होता चला जाएगा। जैसे मैंने आपको जाइलम में बताया था ना कि सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है, ऐसा ही एक प्रेशर यहां पर भी क्रिएट हो रहा है। तो लीव से मान लो अगर रूट की तरफ को फूड को ट्रेवल करना है, तो बेटा ये हल्का हल्का, ये सारी सेल्स हल्का हल्का वाटर का इस्तेमाल करके और फिर पोटेंशियल को ऐसे ऐसे करके ट्रांसफर करती चली जाएंगी, और जहां पर भी रिक्वायरमेंट होगी वो सेल उसको यूज कर लेगी। जब सेल यूज कर लेगी तो उसके आगे ट्रांसफर नहीं होगा फिर उस सेल के बाद, क्योंकि अब कंडीशन का जो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक वाली बात है वो नहीं बन पाई, क्योंकि उसने यूज कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से सारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम फ्लोएम में होता है, समझ आया बेटा। एक वर्ड यूज होता है, इट इज फ्रॉम दी सोर्स टू सिंक। मतलब सोर्स क्या होता है, जहां से बना, और सिंक मतलब जहां जरूरत है। तो इट इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सोर्स टू सिंक, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बाई डायरेक्शनल मल्टी डायरेक्शनल। और मैंने बताया ये स्टोरेज सेल्स में स्टोर भी होता है, जिससे उसको प्लांट कभी आगे भी यूज कर सके। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो हिचको मत, क्वेश्चन पुट करो, एनी वन ऑफ यू। यस बेटा, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। एनी डाउट टू एनी वन? बेटा से यस और नो। सर आपने कहा वाटर ट्रांसपोर्ट होता है तो उसके साथ फूड भी होता है क्या? नहीं बच्चा, देखो मेरी बात को समझो, मैं अभी इसको और थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। देखो इन दोनों चीजों को अलग समझ के चलो आप। जाइलम में ट्रांसपोर्ट ऊपर को जा रहा है, ठीक है। एक सेकंड रुको आप जरा, इधर का पोर्शन रब कर दूं, ये वाला बना लिया आपने, ये नहीं रब कर रहा, ये वाला रब कर दूं। चलो यस पहले आप बेटा इतना बनाओ, फिर मैं इसको और एक डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा आपको, इतना बनाओ इसको। जिन बच्चों ने बना लिया वो जरा 2 मिनट वेट करें बेटा, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने नहीं बनाया, बेटा जल्दी बनाओ इसको सारे को। जो भी बच्चे बना रहे हैं जब हो जाए बेटा मुझे पिंग करना जरूर। आई विल गिव यू 3 to 4 minutes।
बना लिया? ओके बेटा। चलो आगे समझते हैं अब हम। देखो बेटा, मैं पूरा डिटेल में जाइलम तो समझा चुका हूं आपको, बट इससे रिलेट करने के लिए मैं आपको और थोड़ा सा बता देता हूं। देखेंगे हम जरा। Like imagine this is the xylem. और बच्चों these are the this is the phloem and this is the xylem. और ये कहानी शुरू हो रही है रूट्स और ये लीव्स है। These are leaves and these are roots. ठीक है। अब बेटा ये आपका जाइलम है और ये आपका फ्लोएम है। अब बच्चों लीफ में एग्जैक्टली हो क्या रहा है? अगर मैं जाइलम की बात करूं तो पानी बेटा स्टोमेटा के थ्रू, मैंने बताया था क्यूटिकल और स्टोमेटल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ट्रांसपिरेशन, है ना, जो प्लांट्स में होते हैं। और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन पूल। ठीक है। तो बेटा यहां से पानी इवोपरेट हो रहा है, वाटर इवेपोरेट, और जिसको बोला जा रहा है ट्रांसपिरेशन। वाटर इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है, और उसी के सारे रूट से सारे मिनरल्स भी ऊपर तक जा रहे हैं। ठीक बेटा। अब यही लीव्स में काम हो रहा है मीजोफिल सेल्स में, जो मैंने अभी आपको यहां बताया। दैट मींस सुक्रोज प्रोड्यूस हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अब जब जाइलम और फ्लोएम सेल्स भी बराबर में प्रेजेंट है बेटा, तो क्या होता है, पानी का ये रूल होता है, वाटर का या डिफ्यूजन का ये रूल होता है बच्चे, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन चीज ट्रांसफर होगी ही होगी। दैट इज द यूनिवर्सल रूल। तो होगा क्या बेटा कि फ्लोएम के पास जब कोई एनर्जी आएगी, वो एनर्जी होगी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। उसमें बेटा आप समझ लो कार्बोहाइड्रेट्स है, तो बेटा वो एक तरह का मिनरल्स है। तो जब वो आएगा तो दैट मींस यहाँ पर कंडीशन हाइपरटोनिक हो जाएगी। तो बेटा जो जाइलम पानी ऊपर लेके जा रहा था, उन जाइलम सेल से थोड़े से अमाउंट का वाटर ये फ्लोएम भी एब्जॉर्ब कर लेगा इन सेल्स। ये फ्लोएम भी एब्जॉर्ब कर लेगा, और उस वाटर से फिर इनके अंदर वाटर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसे कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट बन जाएगा। और हायर टू लोअर ट्रांसफर होते होते जहां जरूरत होगी वहां सबसे लोअर होना है, नेचुरल सी बात है, वहां पर जाकर यूज अप होता है। अभी क्लियर हुआ बच्चों? अभी ये फंडा क्लियर हुआ? और उसमें बेटा एटीपी का यूज कंपेनियन सेल सीफ्यूबिन का यूज हुआ। ठीक है बच्चों, आप अपनी बुकलेट्स में भी देख सकते हैं, इसके बारे में क्लियरली थोड़ा सा एलोबरेट कर रखा है। ठीक है। और कोई डाउट किसी बच्चे को तो मुझे कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ठीक, या कॉल भी कर सकता है, नो प्रॉब्लम। चलो बेटा, इसमें कुछ पॉइंट्स की थ्योरी है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो हमें लिखनी होगी। मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिखेंगे। लिखना बेटा, sugar, amino acid and other substances are sugar, amino acid
and other substances are translocated. ट्रांसलोकेटेड मतलब ट्रांसफर हो जाना एक जगह से, ठीक है। ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम द साइट ऑफ सिंथेसिस। साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है बेटा? आपकी लीव्स। फ्रॉम द साइट ऑफ सिंथेसिस टू द साइट ऑफ सिंक और स्टोरेज, टू द साइट ऑफ रिक्वायरमेंट लिख लेना या सिंक लिख लेना बेटा, और स्टोरेज थ्रू फ्लोएम। थ्रू फ्लोएम। हो गया बच्चों इतना? आगे लिखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू different part of the plant. Transport of food from leaves to different part of the plant is called translocation. Is called translocation. आगे लिखना बच्चा, ट्रांसलोकेशन टेक प्लेस थ्रू phloem by the use of energy in the form of ATP. By the use of energy in the form of ATP. शुगर लिख लो या सुक्रोज लिख लो बेटा, मेड इन द लीव्स शुगर, सुक्रोज, शुगर एक ही बात है, मेड इन द लीव्स are loaded into the phloem by the use of ATP. ठीक है बच्चे, आगे लिखना। हो गया बच्चों इतना? देखना बेटा, इन प्लांट्स carbohydrates are synthesized in mesophyll cells. In plants, carbohydrates are synthesized in mesophyll cells this carbohydrate are loaded to companion cell. This carbohydrate are loaded to companion cell via the utilization of ATP
बच्चों थोड़ा तेज बोल दूं क्या? सभी लोग लिख रहे हो ना? ओके बेटा। This carbohydrate are loaded to companion cell by the utilization of ATP. Then companion cell transport it to the sieve tube. Then companion cell transport it to the sieve tubes. Then sieve tubes absorb the water. Then sieve tubes absorb the water from nearby xylem cells. Then sieve tubes absorb the water from nearby xylem cells. उनके नियर बाय जो जाइलम सेल्स होंगी बेटा उनसे वो एब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों एब्जॉर्ब करेगा? ड्यू टू वाटर पोटेंशियल डिफरेंस। ड्यू टू वाटर पोटेंशियल डिफरेंस। ड्यू टू वाटर पोटेंशियल डिफरेंस। फिर अगला लाइन लिखेंगे बेटा, and these water potential difference is used to translocate the food, and this water potential difference is used to translocate the food from source to sink, जो मैंने ऊपर लिखा था, from source to sink। और बेटा इससे कहते हैं इस प्रोसेस को, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मास फ्लो। एक साथ काफी अमाउंट में एनर्जी जाती है बेटा, मास फ्लो बोलते हैं इसको, मास फ्लो। ये लिख दे रहा हूं यहां पर। और प्रेशर फ्लो, मास फ्लो और प्रेशर फ्लो भी बोला जाता है, बिकॉज अगर बेटा वाटर कंसंट्रेशन की बात करें, कहीं कहीं आपको बुक में ऑस्मोटिक की बात भी मिलेगी, ठीक है? तो जहां पर वाटर पोटेंशियल कम होगा वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा मानना आप, ठीक है? तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल की बात वही होगी, बट रिवर्स कंडीशन समझ में आएगी आपको, इसलिए मैंने वाटर की बात लिखवाई है जिससे कंफ्यूजन ना हो। आप ऐसा समझो बस कि पानी हायर टू लोअर जा रहा है, ठीक है? तो बेटा इसका जो इस प्रोसेस को जो दिया था उस साइंटिस्ट का नाम लिखना, साइंटिस्ट थे कुर्टिस, CURTIS, कुर्टिस साइंटिस्ट थे, और 1930 में उन्होंने ये ट्रांसलोकेशन फॉर्मूला दिया था। समझ आ गया बच्चों? बेटा हो गया सभी काम? मुझे मैसेज करो। ओके बच्चों, मैं रब कर रहा हूं इसको अब।
अभी कितना टाइम बचा है? कितने बजे तक है बेटा क्लास? 50 तक। ओके बेटा देखो, इससे पहले जो हमने ट्रांसपिरेशन पढ़ा था, उसके बाद ट्रांसपिरेशन जो जाइलम वाला पढ़ा था बेटा, ट्रांसलोकेशन बाद, उसमें एक आपकी बुक में एक एक्टिविटी भी बता रखी है उसको प्रूव करने के लिए। अब मैं ये ट्रांसलोकेशन नहीं बता रहा, वो ट्रांसपिरेशन की एक्टिविटी हमसे स्किप हुई है, वो देखते हैं बेटा। बड़ी सिंपल सी है, बड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। क्या होना है कि दो पॉटेड प्लांट हैं, एक पॉटेड प्लांट है बेटा जिसमें अच्छी खासी प्लांट पर लीव्स आई हुई है, ठीक है। दूसरा प्लांट है जिस पर कोई लीव्स नहीं है, केवल स्टेम स्टेम। इन दोनों को हमने पॉलीवैग से कवर कर दिया, इसको भी और इसको भी। तो क्या देखने को मिलता है बेटा कि जिस पे लीव्स होती हैं उस पॉलीबैग में वाटर की ड्रॉपलेट्स की फॉर्मेशन होती है। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स। अब वाटर ड्रॉपलेट्स हो रही है, दैट इट क्लियरली इंडिकेट कि वाटर इवोपरेट हो रहा है, ठीक है, वाटर इवोपरेट हो रहा है। और इस वाले पॉलीबैग में बेटा कोई वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं मिलती, नो वाटर ड्रॉपलेट्स, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लीव्स डेवलप नहीं है, ठीक है। स्टेम से होता है बट बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं होता, ठीक बेटा। तो ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि ट्रांसपिरेशन में वाटर का इवोपरेशन होता है। ये बेटा ट्रांसपिरेशन वाली एक्टिविटी में आप ऐड कर लेना एक्सपेरिमेंट, और एक दो लाइन और ऐड करेंगे बस, फिर क्लास एंड कर रहे हैं हम। बेटा एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया है आपको सभी को ना? ऐसा कोई बच्चा जिसे समझ में ना आया हो? बच्चों हो गया इतना? समझ आ रहा है? ओके बेटा, तो एक्सपेरिमेंट तो बड़ा सिंपल था, एक लाइन नोट पॉइंट करके डालना बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं बस 2 पॉइंट लिखवाता हूं आपको। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन लिखनी है आपने। लिखना बच्चों, पहला इंपॉर्टेंस है एसेंट ऑफ सैप। ट्रांसपिरेशन की वजह से जो मैंने इधर बताया कि पूरा पानी ऊपर तक जा पा रहा है बेटा, ठीक है। तो मेंटेन द एसेंट ऑफ सैप, ये पहला इंपॉर्टेंस है ट्रांसपिरेशन का। दूसरा लिखना बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स को रूट से सारे प्लांट में पहुंचाने की जिम्मेदारी इस ट्रांसपिरेशन की होती है, ट्रांसपिरेशन पुल की होती है बेटा, ठीक है। तो लिख लेना ये कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स में ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, वो ट्रांसपिरेशन की वजह से जा पाता है बेटा। कहते हैं ना पानी इतना लॉस हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, जरूरी है क्या तो इतना सारा पानी लॉस होना? बहुत जरूरी है बच्चों। एक तो मिनरल्स के लिए पानी तो प्लांट यूज ही कितना करता है, फोटोसिंथेसिस में बेटा वो अपना 1% पानी यूज करता है मात्र, और कुछ पानी और एक्टिविटीज में यूज होता है उसके, बाकी बहुत मैक्सिमम अमाउंट पानी लॉस जाता है इवैपोरेशन की फॉर्म में। उसकी इंपॉर्टेंस समझ आ रहा हूं मैं आपको। तो पहली इंपॉर्टेंस तो ये दी कि उसी की वजह से
ठीक है, एक पानी ऊपर तक पहुंच पाया सभी जगह तक, जो ट्रांसपिरेशन हो रही है, ठीक है, जो लॉस हो रहा है उसी की वजह से पानी ऊपर तक पहुंच पाया। दूसरा, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट सारे पूरे प्लांट की बॉडी में हो पा रहा है। तीसरा और लिखना बेटा एक इंपॉर्टेंट, कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट लिखना बेटा, प्लांट्स गेट हीटेड टू कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू सन। प्लांट्स गेट हीटेड टू कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू सन, क्योंकि बेटा वो मूव तो कर नहीं सकते, उन्होंने तो खड़े ही रहना है उन्हें तो, ठीक है। सो ट्रांसपिरेशन cools the aerial part of the plants. So transpiration cools the aerial part of the plant. हो गया बच्चों इतना? ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक क्वेश्चन लिखना बेटा, एक दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए। बस एक ही क्वेश्चन लिखना, एक्सप्लेन द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, एक्सप्लेन द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स विद डायग्राम। ये क्वेश्चन है बस होमवर्क में, ठीक है बच्चों। एक्सप्लेन द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स विद डायग्राम। सभी बच्चों को समझ आ गई? और प्लीज सभी होमवर्क को सेंड करें, ठीक है, ग्रुप में सेंड करें, और ग्रुप में सेंड करें बेटा, जो आपको देख के और बच्चे भी सेंड करें, पर्सनली ना सेंड करें, मुझे ग्रुप में सेंड करें आप, ठीक है। हाँ बेटा, डायग्राम बनाकर समझाना, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो डायग्राम यहाँ बनाया था उस तरह से बना के समझाना, तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आएगी, ठीक है। अपनी मॉड्यूल की हेल्प लेना, उसमें और भी बढ़िया से डायग्राम बना हुआ है एक अच्छा सा, ठीक है, उसकी हेल्प भी ले सकते हैं आप। ओके बेटा, हैव अ गुड डे। आई एंड नाउ क्लास।